चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्या आपका न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्या, इवोल्यूशन यानी कि विकास। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस शब्द को समझें कि विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है। किसी के दिमाग में आ रहा है विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है? हाँ सही है, हंसी वाली कौन सी बात है। अच्छा इवोल्यूशन ठीक है, पहले से चल रहा है क्या, आज भी इवोल्यूशन चल रहा है, आज भी विकास चल रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन आज भी चल रहा है। याद रखिएगा पहला तो ये बहुत धीमी गति से होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत धीमी गति से होगी लेकिन लगातार होगी। ठीक है, अब विकास का मतलब क्या है, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल सोचो कि पहले बच्चा सब ना जो स्लेट पे लिखता था पेंसिल, पत्थर से कटिंग आता था, हार्ड वाला होता था, वो थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसने विकास किया, क्या बना, चौक। चौक ने और डेवलप किया अपने आप को, क्या बना, मार्कर। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे एक से दूसरे का निर्माण होता है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकास कहते हैं। ठीक है, अब इस विकास में कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात आता है कि भाई यदि विकास हुआ तो किसका विकास हुआ। हम आज जहां भी हैं पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी कहाँ है, हमारे सौर मंडल में है। हमारा सौर मंडल कहाँ है, हमारे आकाश गंगा में है। आकाश गंगा कहाँ है, तो बहुत सारे आकाश गंगा के समूह में है। बहुत सारे आकाश गंगा का समूह कहाँ है, ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, आप सोच के देखो ना, ध्यान से सुनो, सोच के देखो, पृथ्वी बहुत ही बड़ा है ना, अब ब्रह्मांड लेवल पे बात करोगे ना तो बस एक बिंदु के समान है। अगर ब्रह्मांड के असर में बात करोगे तो पृथ्वी मात्र एक बिंदु के समान है। अब इस बिंदु में आप किसके समान हो समझ लो, आप इस बिंदु में किसके समान हो ये खुद ब खुद अंदाजा लगा लो। क्या है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड। अच्छा ये बताओ कि हमारी ये आकाश गंगा कौन है, मिल्की वे, हिंदी में क्या कहते हैं जिसको, नहीं दुग्ध कुछ कहते हैं, बट कुछ कहते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे। ठीक है, अब हिंदी में क्या है अभी फिलहाल तो हमारे दिमाग में नहीं है, हिंदी शब्द है इसका क्या बाबू, मंदाकिनी। बाबू देखो जियोग्राफी बड़ा कमजोर है हमारा, देखो बायोलॉजी ठीक ठाक है, अभी कंफ्यूज ना करो हमको। चलो सुनो आगे, अरे सुनो, तो मान लो ना कि ये पूरा कमरा क्या है, एक ब्रह्मांड है। ठीक है, अब इस ब्रह्मांड में ना बहुत सारे लाखों करोड़ों क्या है, आकाश गंगा, लाखों करोड़ों, एक दो गुना, बहुत, इसकी कोई गिनती ना। अब उस आकाश गंगा में एक छोटा सा आकाश गंगा हमारा है जिसका नाम है क्या, मिल्की वे। अब इस हमारे आकाश गंगा में क्या मिलता है, सौर मंडल। अब उस सौर मंडल में मुख्य कौन, सूर्य। उस सूर्य के चक्कर लगाने वाले मुख्य ग्रह कौन है, 8 ग्रह, मुख्य रूप से 8 ग्रह। एक और था ना प्लूटो, जाके उपग्रह बन गया, किसी और का चक्कर लगाने लगा, उसको साइड कर दिया, तो 8 को ग्रह। तो कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो क्या था, तो पहले क्या था, तो केवल और केवल ये देखो, मान लो कि ये क्या है, ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारा इसे मिल रहा है क्या, आकाश गंगा, बहुत सारा है ऐसा, बहुत सारा। ठीक है, इसमें से एक आकाश गंगा का है, हम लोग का है। ठीक है, क्या नाम, मिल्की वे। इसमें क्या मिल रहा है, हमारा सौर मंडल, सूर्य है, अब बाकी इसके आसपास घूमने वाले कहाँ है, और बहुत सारे ग्रह है। ठीक है, तो भाई इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, पूरी ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई है, तो एक सीधा सा आपको नॉर्मली बताते हैं कि कैसे हुआ। क्या हुआ, देखिए इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बताया गया किसने, एबेल लेमेराइट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि क्या हुआ है वहां पे वास्तविक में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कुछ भी नहीं था, केवल केवल का था, गैस था। अब मुख्य रूप से कौन गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा, मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो गैस उपयोग में लिए गए हैं या जिन गैसों के साथ अभिक्रिया हुई है वो कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का हुआ है ना कि यहां पर आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आए हैं, अब बहुत बड़ा एगो विस्फोट हुआ, जिसको कहा जाता है का महा विस्फोट।
तो बहुत बड़ा विस्फोट होने के कारण ये गैस एक दूसरे से बहुत बहुत दूर चला गया। ठीक है, चारों तरफ एक दूसरे से बहुत दूर दूर का हो गया है, फैल गया, छिटा गया। ठीक है, फिर संघनन समझते हो? संघनन माने जब कोई चीज एकत्रित होने लगती है तो क्या कहते हैं? संघनन। तो पहले गैसों का मिलाप हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, अब विस्फोट के बाद सारे गैस क्या हो गए? एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गए, अलग अलग हो गए। फिर उनका क्या हुआ? संघनन हुआ। और धीरे धीरे जहां जहां पे संघनित होने लगे वहां वहां पर ग्रहों का निर्माण होने लगा। अब इस बात का प्रमाण कौन देता है? तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और इस बिग बैंग थ्योरी को बताने वाले कौन है? एबे लेमेराइट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा भाई, विकास देखने जा रहे हैं, इवोल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जहां हैं उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। ठीक है, कहां पर है हम लोग? तो सौर मंडल में है। या उससे पहले बात करो तो कहां पर है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहां है? सौर मंडल में। सौर मंडल कहां है? हमारे आकाश गंगा में। इससे बहुत सारी आकाश गंगा कहां है? हमारे ब्रह्मांड में, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया? ब्रह्मांड से संबंधित। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। 20 बिलियन वर्ष पूर्व, 20 बिलियन ईयर अगो। अरे ठहर जाओ, लिखो तो पहले, लिखो तो सही। 20 BYA, 20 बिलियन ईयर अगो। अगो माने क्या होता है? पूर्व। 20 बिलियन वर्ष पूर्व, हिंदी में कहिएगा 20 बिलियन वर्ष पूर्व। अच्छा, कितने लोगों के किताबों में 200 बिलियन ईयर अगो दिया है? 200 BYA दिया है? हाँ ठीक है, तो 20,000 करोड़ साल पहले का मतलब ही क्या हुआ? 20 बिलियन ईयर अगो। बाबू गलती है, उसको सही करिएगा। ठीक है, जिनके एनसीईआरटी में 200 BYA दिया है वो गलत है, उसको सही करिएगा। ठीक है, 1 बिलियन माने 10 लाख। देखो, एक बिलियन बराबर याद रखिएगा 1 करोड़। ठीक है, अब सोच के देखो कि 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अरे रुको जी, 100 करोड़ ना होगा जी, 10 करोड़, 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़। तू लोग घबरा देगा हमको भी। बक अब सही हुआ ना? हाँ ठीक है। देखिए, अब जिनमें ना ये दे रखा है ना, सोच के देखो, अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा ना। तो ये वाला गलत है डेटा, इसको क्या करिएगा? 20 बिलियन ईयर अगो, यानी कि कितना है? 2000 करोड़ वर्ष पहले हुआ है किसका निर्माण? हमारे ब्रह्मांड का। एक जीरो गायब कर दीजिएगा अपने किताब में से, एक जीरो गायब कर दीजिएगा, 200 को क्या बना दीजिएगा? 20। दो 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, लिख लीजिएगा। जहां पे 20 BYA लिखा है आपने, उसको हिंदी में लिख लीजिएगा का 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। आज इनमें 200 दिया है ना, 200 के हिसाब से क्या हो जाएगा? 20,000 करोड़ वर्ष हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा। हाँ, 20 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व। इसको अगर आप अपने करोड़ में लिखोगे तो क्या होगा? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा क्या? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 20 बिलियन बराबर 2000 करोड़। ठीक है, आज इनमें दिया है 200, गलत है, उसको 200 को 20 कर लीजिएगा। पुराने वाले एनसीईआरटी में मिस्टेक है, नए वाले में नहीं है। जिनका एडिशन पुराना है उसी में मिस्टेक है। सीधा सीधा लिखिएगा कि क्या है? 20 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व। फिर हमने क्या बताया कि 1 बिलियन बराबर क्या हो जा रहा है? 100 करोड़ हो रहा है। ठीक है,
तब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 बिलियन में कितना हो गया 20, तो 20 गुणे 100 क्या आ जाएगा 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन। देखो ब्रह्मांड का अध्ययन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन दोनों में अंतर है। एगो आपने केवल ब्रह्मांड का अध्ययन किया वो क्या कहलाएगा कॉस्मोलॉजी, एगो का होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है। यदि उन सारे तरीकों का अध्ययन करना स्टार्ट करोगे तब कहलाएगा कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन और कॉस्मोगॉनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन। एक नोट लिखिएगा उसके बाद। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी एबेल लेमेराइट, एबेल लेमेराइट एबेल लेमेराइट नामक, एबेल लेमेराइट नामक वैज्ञानिक ने बिग बैंग सिद्धांत में बतलाया है, बिग बैंग सिद्धांत में बतलाया है। क्या बाबू, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एबेल लेमेराइट नामक वैज्ञानिक ने बिग बैंग सिद्धांत में बतलाया है। बिग बैंग, और आपके एनसीईआरटी में बिग बैंग को दिया हुआ है स्क्वायर बना करके चार्ट, देख लेना मिल जाएगा। नहीं है ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके, ये उतना पीछे थोड़ी होगा। बिग बैंग ना मिला, ना ही मिला। देखे तो बाबू थोड़ा किताब। अरे कहा है जी, इसी में ना है, पेज नंबर 137 ही पढ़ो ना इसको। लो पहले वाले में स्क्वायर बना के दिया हुआ था, इस बार नहीं है, उसी पेज में दिया हुआ है। चलिए बिग बैंग के बारे में लिख लीजिए, मैं कुछ बता देता हूं। लिख लीजिए बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। लिखिए बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत एक प्रकार का भौतिक कल्पना है, एक प्रकार का भौतिक कल्पना है। अनूठे वही, जैसे कहने का मतलब एक काल्पनिक होता है ना, अनूठे मतलब जैसे अरे क्या कहें, जैसे कि विशेष होता है ना, विशेष के संबंध में कहीं ना कहीं अनूठे के बारे में शब्द इस्तेमाल किया गया।
वही आप देख रहे हो ना कि यह एक अनूठे कल्पना से महाविस्फोट का भौतिक है, इसलिए मैंने शब्द को निचोड़ के एक छोटा सा लाइन दे दिया आपको। ठीक है क्या लिखा? बिग बैंग भौतिक कल्पना है जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विस्तार हुआ है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विस्तार हुआ है। देखिए इसके अनुसार ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ है। ठीक है, बाद में महाविस्फोट हुआ है, बाद में तापमान में कमी आई। विस्फोट होगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा ना। बाद में तापमान में कमी आई। फिर कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। ये गैसें संघनित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण करती हैं। हो गया? चलिए, फिर क्या हुआ भाई? आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ? आकाशगंगा में, आकाशगंगा कौन है? हमारी मिल्की वे। अब मिल्की वे के बारे में भी एक लाइन लिखिएगा। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। अब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व का मतलब 450 करोड़ वर्ष पूर्व। लिख लीजिएगा, 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है? 450 करोड़ वर्ष पूर्व। जबकि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ है? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। सोचो, ब्रह्मांड बना है 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, जबकि पृथ्वी कब आया है इस पर? आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी कि बीच में ये जो लगभग कितना गैपिंग हो जा रहा है? 1600। ठीक है, 1600। हाँ ठीक है, तो ये गैपिंग में यानी कि इस समय पृथ्वी का निर्माण नहीं था। आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी थी, उस समय पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, है ना। बाद में वायु कैसे कैसे आया, कैसे कैसे गैसें आई, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो ये तो था कुछ बातें हमारे ब्रह्मांड से संबंधित। अब उसके बाद ना इस विकास के 4 टॉपिक हैं, यानी कि जो ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर बना है 4 बिंदुओं से, या फिर इस चैप्टर के 4 भाग हैं। लिखिएगा एक एक करके वो भाग। एक तरह से हम इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इस चैप्टर को बांट रहे हैं हम लोग कुछ हिस्सों में, फिर बारी बारी से वो चीजें पढ़ेंगे।
देखिए सबसे पहला, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा, विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तीसरा, विकास के सिद्धांत। और चौथा, मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी कि कुल मिलाजुलाकर इस चैप्टर के आपके 4 पार्ट हैं, 4 खंड हैं। हो गया? देखो जरा इनको समझिएगा। और ना देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। पेचीदा इसलिए हो जाएगा कि अभी हमने बांटा है इसको 4 भाग में, फिर इसको आगे चल के बांटेंगे, इसमें जो बटेगा फिर उसको बांटेंगे, समस्याएं काफी हो जाएंगी। इसलिए बारी बारी से समझते चलिएगा। क्या बोला है कि जो ये विकास है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब कि एक से दूसरे का विकास हुआ है। ठीक है, इसे भी पहले हमने देख लिया कि सबसे पहले क्या बना है हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद क्या बना है हमारा आकाश गंगा, आकाश गंगा में क्या बना है सौर मंडल, सौर मंडल में क्या बना पृथ्वी, उस पृथ्वी में क्या आया होगा, पहले जीवन था नहीं था, जीवन छोड़ो पहले ऑक्सीजन भी नहीं था। तो जीवन लाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बना, या ऑक्सीजन से पहले कोई गैस आया होगा तो वो भी देखेंगे कि कैसे आया है, कौन सा गैस बना है, सर्वप्रथम गैस कौन सा बना। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो भी बताओ कि सबसे छोटा कौन, अणु की परमाणु, है ना। तो पहले देखेंगे पहले कौन बना, परमाणु बना, फिर परमाणु से क्या बना, अणु बना, फिर उसके बाद क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, विकास होता जाएगा, वो चीजें देखते जाएंगे। तो वही चीज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति की, जीवन का उत्पत्ति हुआ है, कहीं ना कहीं हमको जीवन देखने को मिलेगा। अच्छा, जीवन का यदि कहे कि परिभाषा दो तो जीवन की परिभाषा क्या होगी, जीवन, जीवन काल नहीं, जीवन, जीवन काल में तो रोते कह दोगे सर, जन्म से लेकर मृत्यु तक का बिताया हुआ समय क्या कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर परिभाषा किसकी, जीवन की। बताओ व्हाट इज लाइफ, हाँ बताइए जीवन क्या है, नहीं आ रहा दिमाग में। देखो कि जीवन की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि भाई ये जीवन कैसे समझ में आता है कि कोई एक जीवित कोशिका है। अब कोई एक जीवित कोशिका है, इसका प्रमाण कहां पर है, उसके जीव द्रव्य में। और उसके यदि जीव द्रव्य में क्या हो रहा है, उपापचय क्रिया हो रहा है, तो वही उपापचय क्रिया किसको बताता है, जीवन को बताता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कहा कि भैया जीवन की उत्पत्ति हुई है, फिर इसके बाद जस्ट एक टॉपिक क्या रहा है, विकास का प्रमाण। इसका मतलब कि जो ये जीवन की उत्पत्ति हुई है इसका प्रमाण देखेंगे कि आखिर आया है, तो इसका प्रमाण होना चाहिए ना, कोई प्रूफ होना चाहिए। किसी ने कह दिया कि भाई जीवन ऐसे आया है, पहले ये कैसा आया, फिर ये कोशिका बनी, फिर ये कोशिका बनी, इसका प्रमाण होगा ना, बिना प्रमाण के मानोगे नहीं। तो दूसरे में क्या देखेंगे, इसका प्रमाण कि वाकई में जीवन की उत्पत्ति हुई है इस तरीके से। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ सिद्धांत जो बताते हैं किसको, विकास को, इसके हिसाब से ही आगे 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 क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, तब देखेंगे अंत में क्या, मानव विकास। ठीक है, तो ये चारों बिंदु समझ में आई कि सबसे पहले देखेंगे कि जीवन कैसे आया, फिर उसी का प्रमाण देखेंगे कि आखिर जीवन आया है इसका प्रूफ क्या है, वो देखेंगे। तीसरे में क्या देखेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांत, कुछ थियरी, कि इसी थियरी के आधार पर क्या होता है, जीवन का विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। और अंत में देखेंगे कि फिर मानव का विकास कैसे हो। ठीक है, अब किसको लेकर हेडिंग में लेकर आओगे, जीवन की उत्पत्ति। कंफ्यूजियाना मत खाली कोनो। देखो आ गया का जीवन की उत्पत्ति। अब ये जो है जीवन की उत्पत्ति वापस से बटा है 3 भाग में। सबसे पहला जैविक विकास, दूसरा, अच्छा इसको ना इसे आगे पीछे कर लो,
सबसे पहले रासायनिक होगा, बाद में जैविक हुआ था। रासायनिक विकास, फिर उसके बाद जैविक विकास, और तीसरा कार्बनिक विकास। ठीक है, ये तीन गो विकास है। अब इसमें से तीनों को जल्दी उतारो, तीनों को उतारिए, समझाते हैं फटाफट। इसका इंग्लिश लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और कार्बनिक, क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हो गया? इससे पहले तनिक याद करो तो अभी अभी जस्ट आपने क्या देखा है कि विकास जो है ये चार भाग में बटा हुआ था। कौन कौन सा? जीवन की उत्पत्ति, दूसरा विकास के प्रमाण, तीसरा विकास के सिद्धांत, चौथा सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट किए? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कितने पार्ट में है? रासायनिक विकास, जैविक विकास, कार्बनिक विकास। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? इसको लेकर आओ हेडिंग में, को हेडिंग में लाओगे, देखते रहो पहले। हो गया? देखो दो शब्द यहां पे समझिएगा, एक है जैविक विकास और एक है अजैविक विकास। इसको कहते हैं बायोजिनस और ये ए बायोजिनस। अच्छा ये बताओ, आपका हमारा निर्माण किससे हुआ है? अरे हम जितना पूछ रहे बताओ कि आपका और हमारा निर्माण हमारे माता पिता से हुआ है, उनका निर्माण उनके माता पिता से, उनका निर्माण, यानी कि कुल मिला जुला कर यदि हम कहना चाहें कि हम कहाँ हैं, सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। तो एक सजीव का निर्माण किससे होता है? सजीव से होता है। ऐसा विकास क्या कहलाता है? कि यदि किसी जीव का निर्माण किससे हो रहा है? जीव से ही हो रहा है, तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा? जैविक विकास। यदि किसी जीव का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? किसी निर्जीव से हो रहा है। संभव है? बोलो, संभव है कि किसी जीव का विकास निर्जीव से हुआ हो? संभव है। सोचो, अचानक मनुष्य तो नहीं ना आ गया होगा जी, है? अचानक। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, गलत हो जाएगा ना। इसका कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई प्रमाण ही नहीं मिल पाएगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। कह दिए कि अगर मुर्गी आई तो सर मुर्गिया कहां से आई? अंडा से आई। अच्छा चलो फिर ठीक है, अंडा आया तो वो अंडा कहां से आया? कोई प्रमाण इसका नहीं। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या समझ में आया कि यदि किसी जीव का निर्माण हुआ है, किसी जीव का जन्म हुआ है, विकास हुआ है, और किससे हुआ है? जीव से ही हुआ है, तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा? जैविक विकास। अब सोचो कि दोनों को एक साथ समस्या हो गया। ठीक है, जाओ अब देखो, सोचो क्या हम जीव हैं? ठीक है, किससे बने हुए हैं? निर्माण नहीं पूछा कि किससे हुआ है, मैंने बोला हम किससे बने हैं। अरे बुढ़बा, कोशिका से बने हो ना जी, क्वेश्चन ही नहीं समझते हो तो लोग। तो हम किससे बने हैं? कोशिका से बने। ठीक है, अब वो कोशिका किससे बनी है? जीव द्रव्य से बनी है का? ठीक है, वो जीव द्रव्य किससे बना है? द्रव्य से बना। तत्व लगा होगा, कुछ रसायन लगे होंगे,
क्या वो रसायन जीवित है कि निर्जीव है? रसायन कहीं जीवित होता है जी? हाइड्रोजन कहीं जीवित होता है? ऑक्सीजन कहीं जीवित होता है? नहीं ना। तो यानी कि हमारे शरीर में क्या तत्व मिल रहे हैं, एलिमेंट मिल रहे हैं ना। तो अचानक से हमारे शरीर में ये तत्व और एलिमेंट थोड़ी आ गए, इनसे हम धीरे 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 क्या हुए हैं, निर्मित हुए हैं। हमारा विकास इनसे ही हुआ है। आज भले हम जीव से जीव को जन्म दे देते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था कि निर्जीव, निर्जीव यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर किसका निर्माण हुआ होगा, जीव का हुआ होगा। और ऐसा विकास क्या कहलाएगा, अजैविक विकास। अब बताओ बच्चा क्या पढ़ रहे हो, रासायनिक विकास। अब खुद से नाम से देख करके बताओ कि रासायनिक विकास एक प्रकार का जैविक विकास है कि अजैविक विकास? पहला बिंदु मिल गया का कि रासायनिक विकास एक प्रकार का, लिख लो, मजा आएगा चैप्टर में। लेकिन अगर जहां मिस किए ना, सब उड़ने लगेगा। आए वो न्यू स्टूडेंट आए हो जी, गायब हो गया आज, तरीके कहेगा कि सर मिस्टेक हो गया। क्या लिखे हो, रासायनिक विकास एक प्रकार का अजैविक विकास है। अजैविक विकास जहां पे लिखा वहां पे फटाक से एक नोट लिख लो, अजैविक विकास के बारे में वही भी एक नोट लिखो। यदि निर्जीव घटकों से, यदि निर्जीव घटकों से, यदि निर्जीव घटकों से सजीव का निर्माण होता है तो ऐसा विकास अजैविक विकास कहलाता है। ऐसा विकास अजैविक विकास कहलाता है। हो गया? चलो फिर से रिवाइंड करो, कहां से शुरू किए थे चैप्टर। चैप्टर क्या था, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कितने पार्ट, 4। जीवन की उत्पत्ति, फिर विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, मानव विकास। जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट किया, कितने भाग मिले, 3। कौन कौन से, रासायनिक विकास, जैविक विकास, कार्बनिक विकास। रासायनिक विकास स्टार्ट किया तो पता चला कि एक प्रकार का है अजैविक विकास है। अजैविक विकास का मतलब कि यदि किसी सजीव का निर्माण किससे हुआ, निर्जीव से या निर्जीव घटकों से हुआ, तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा, अजैविक विकास। और रासायनिक विकास का है एक प्रकार का अजैविक विकास है। अब इस रासायनिक विकास के हैं 5 चरण, यानी कि वापस कितने भाग में बटा है, 5 भाग में बटा। अब इसको स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कि रासायनिक विकास जो है 5 चरणों में बटा हुआ है, यानी कुल मिलाजुलाकर रासायनिक विकास के भी 5 भाग हैं। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या बना होगा, परमाणु, तब फिर क्या बनेगा, अणु। आई सब का है, परमाणु अणु का है, रसायन ही तो है ना। यानी कि इन सब में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रसायनों का विकास हुआ है। रासायनिक विकास के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, जैविक विकास, यानी कि उन रसायनों से फिर किसका निर्माण होगा, जैविक विकास, यानी कि किसी जीव का। अभी देखा ना आपने कि रासायनिक विकास का है एक प्रकार का अजैविक विकास। अजैविक विकास माने कि रसायन से किसका निर्माण होना है, जीव का। तो पहले हम लोग रसायन का निर्माण करेंगे और फिर अगली अवस्था में देखेंगे उस रसायन से कैसे जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक है। पढ़कर आइएगा जरूर ये 5 चरण, कि सबसे पहले परमाणु बना, फिर अणु बना, फिर उसका यौगिक बनेगा, सब पढ़कर आइएगा। जब हम ये सब देख लेंगे ना कि ऐसे ऐसे भाई जीवन की उत्पत्ति हुई है, तुरंत दूसरा का टॉपिक आ जाएगा, विकास का प्रमाण। फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे कि नहीं वास्तविक में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल हम लोग।